गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी का डिसेक्शन। सबसे पहले हम डिसेक्शन में पेक्टोरल रीजन का डिसेक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पेक्टोरल रीजन में कैसे इंसिजन दिया जाता है ताकि प्रॉपरली डिसेक्शन हो पाए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको 4 पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने होते हैं पेक्टोरल रीजन का इंसिजन देने के लिए। सबसे पहला पॉइंट होता है सुप्रास्टर्नल नॉच। सुप्रास्टर्नल नॉच मेनुब्रियम का जो कॉनकेव पार्ट होता है उसको कहा जाता है। ये है सुप्रास्टर्नल नॉच। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंसिजन बनेगा। सेकेंड पॉइंट हमारा होता है जिफिस्टर्नम या फिर उसी को बोला जाता है जिफॉइड प्रोसेस। थर्ड पॉइंट होता है हमें एरियोला तक जाना है अपवर्ड एंड लैटरली। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट है जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन हम देते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें सुप्रास्टर्नल नॉच से एक वर्टिकल इंसिजन देते हुए पहुंचना है जिफिस्टर्नम तक या फिर जिफॉइड प्रोसेस तक। उसके बाद इस पॉइंट से अपवर्ड एंड लेटरली 7 o'clock पोजीशन से हमको पहुंचना है एरियोला तक। दिस इज़ आवर एरियोला। इस एरियोला को हमको पूरा एनसर्कल करना है, पूरे उसके सर्कमफेरेंस में एक इंसिजन देना है। एंड देन हमको पहुंचना है फिर से अपवर्ड एंड लेटरली। एरियोला से अपवर्ड एंड लेटरली हम पहुंचेंगे एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड तक। एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड से हम पहुंचेंगे डाउनवर्ड। डाउनवर्ड एक इंसिजन देना है एंड इस इंसिजन को यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, फिर से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा सुप्रास्टर्नल नॉच। यहाँ से एक वर्टिकल इंसिजन डाउनवर्ड्स अप टू जिफॉइड प्रोसेस, देन अपवर्ड एंड लेटरली अप टू एरियोला, एनसर्कल द एरियोला, देन अगेन अपवर्ड्स एंड लेटरली अप टू एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड। ये इंसिजन हमको दोनों तरफ देना है। जस्ट लाइक मैंने बताया, ये वैसा ही आइडेंटिकल इंसिजन उस साइड भी होगा जो कि जैसे हमने पहले से इंसाइज करके रखा हुआ है। अब सिंस हम वैसे तो पेक्टोरल रीजन में आर्म को भी इंसाइज किया जाता है, लेकिन अभी मैं सिर्फ पेक्टोरल रीजन का ही इंसिजन बताऊंगी। अब हमें एक इंसिजन देना है ट्रांसवर्सली फ्रॉम जिफिस्टर्नम से पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड तक। दिस इंसिजन विल गो अप टू पोस्टीरियर। जैसे कि ये इंसिजन एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड था, अपवर्ड एंड लेटरली जो हम आ रहे थे 7 o'clock पोजीशन में, ये एंटीरियर एक्सिलरी फोल्ड तक था। लेकिन जब हम ये वाला ट्रांसवर्स इंसिजन देंगे तो हमें पहुंचना है पोस्टीरियर एक्सिलरी फोल्ड तक, बोथ साइड्स, यहाँ पे भी। देन एक लास्ट इंसिजन हमको देना है सुप्रास्टर्नल नॉच से फिर से ट्रांसवर्सली या हॉरिजॉन्टली एंड ऑफ क्लेविकल तक। एंड ऑफ क्लेविकल तक हमें ये इंसिजन देना है। दिस इंसिजन शुड बी बोथ साइड्स। अब हम देखेंगे कि जब हमने एक बार इंसिजन दे दिया और उस इंसिजन को एक्सटेंड कर लिया और स्किन का फ्लैप हमने इस तरीके से ओपन कर लिया। जनरली क्या होता है, स्किन सबसे पहले हमको स्किन दिखाई देती है और उसके बाद आता है सुपरफिशियल फेशिया। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि स्किन के साथ ही सुपरफिशियल फेशिया जो होता है वो निकल चुका होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैट, थोड़े थोड़े फैट की लेयर है और ये जो चमकता हुआ पार्ट है, ये जो फॉरसेप्स से मैंने खींच के पकड़ा हुआ है, ये है सुपरफिशियल फेशिया जो कि स्किन के साथ ही निकल चुका है। सुपरफिशियल फेशिया के बाद आता है फैट की लेयर। सिंस ये जो बॉडी थी, ये जो ह्यूमन बॉडी थी, ये बहुत ही लीन एंड थिन बॉडी थी, इसलिए हमें इसमें फैट की लेयर बहुत ज़्यादा नहीं मिली। फैट बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिला इसमें। इन केस अगर ये बहुत ओबीज बॉडी होती, फैटी बॉडी होती, तो हमें एक फैट की मोटी लेयर यहाँ पर दिखाई देती। फैट की लेयर निकालने के बाद हमें मिलता है डीप फेशिया। डीप फेशिया मसल फेशिया से अटैच होता है। डीप फेशिया मिलने के बाद मिलता है हमको मसल। सिंस ये पेक्टोरल रीजन है तो पेक्टोरल रीजन की एक मेजर मसल होती है पेक्टोरलिस मेजर। पेक्टस का मतलब होता है चेस्ट, पेक्टस का मतलब होता है चेस्ट, तो इससे रिलेटेड जो मसल होगी वो पेक्टोरलिस मेजर होगी। ये पेक्टोरलिस मेजर है, इस तरीके से दिखती है।
इसको हमने अलग कर दिया है क्योंकि हमारा डिसेक्शन आगे बढ़ चुका है। ये पेक्टोरलिस मेजर इस तरीके से होती है। इसका ओरिजिन और इंसर्शन हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये रहा पेक्टोरलिस मेजर। जैसे ही हम पेक्टोरलिस मेजर को हटाते हैं तो हमें एक और छोटी सी मसल मिलती है जो कि है पेक्टोरलिस माइनर। इसका भी ओरिजिन इंसर्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये है पेक्टोरलिस माइनर। ये दो मेजर मसल्स होती है पेक्टोरल रीजन की। एक और मसल होती है सब क्लेवियस। सब क्लेवियस यानी कि ये हमारा क्लैविकल है, इसके नीचे जो हमें मसल मिलेगी ये सब क्लेवियस है। इसका भी ओरिजिन इंसर्शन हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये मसल्स मिलने के बाद में हमें मिलते हैं बोनी स्ट्रक्चर्स। बोनी स्ट्रक्चर्स, ये चेस्ट रीजन है, पेक्टोरल रीजन है, तो बोनी स्ट्रक्चर में हमें मिलेंगे रिब्स। क्लैविकल तो मिलेगा ही मिलेगा, अपर रीजन में क्लैविकल मिलेगा, रिब्स मिलेंगे और मिलेगा स्टर्नम इन द मिड लाइन। रिब्स के बाद रिब्स से रिलेटेड होते हैं ये जो दिख रहे हैं हमें, ये है इंटरकॉस्टल मसल्स। ये हमारे रिब्स हैं। फर्स्ट रिब है, सेकेंड रिब, थर्ड रिब, फोर्थ रिब, फिफ्थ रिब। और इन रिब्स के बीच में आप देख पाएंगे जहाँ तक मेरा फोर्सेप गया है, ये है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, जो कि रिब्स को पुल बैक करने में, रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। इन्हीं के अंदर मिलेंगे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, जिनका काम भी रेस्पिरेशन में आता है, जिनका फंक्शन है रेस्पिरेशन को फैसिलिटेट करना। जब हम ये बोनी स्ट्रक्चर और ये मसल को हटाते हुए और डीप जाएंगे तो हमें मिलेंगे विसराज। विसराज में मिलेगा हमको लंग्स, बीच में मिलेगा हार्ट, और ये एंड पॉइंट होता है जब हमें विसराज मिलते हैं। तो कैसे कैसे लेयर्स हो गई? सबसे पहले हमने स्किन का फ्लैप अलग किया, उसके बाद हमें स्किन के साथ ही सुपरफिशियल फेशिया मिला। सुपरफिशियल फेशिया हटाने के बाद हमको जनरली फैट मिलता है। फैट के बाद हमें मिलते हैं मसल्स, जो कि हमें मिले पेक्टोरलिस मेजर और ये पेक्टोरलिस माइनर। पेक्टोरलिस माइनर के बाद हमें दिखते हैं रिब्स। रिब्स के अंदर होते हैं विस्कस। तो इस तरीके से पेक्टोरल रीजन का इंसिजन और डिसेक्शन किया जाता है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर और सब क्लेवियस, जो हमारे चेस्ट रीजन के इंपॉर्टेंट मसल्स हैं, उसका ओरिजिन और इंसर्शन। थैंक यू।